जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर आ रही है। चाकसू में पार्षद के घर में तोड़फोड़ हुई है। पार्षद ममता मीणा के घर पर तोड़फोड़ हुई है। अज्ञात हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की है। कार और घर की खिड़कियां चकनाचूर कर दी गई। अलमारी से 5.5 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। 4 से 5 गाड़ियों में आए थे 20 से 25 बदमाश। विधायक राम अवतार बैरवा मौके पर पहुंचे। चाकसू के वार्ड 35 मीनों की ढानी की पूरी घटना है, जहां पर 4 से 5 गाड़ियों में बदमाश आए थे। 20 से 25 बदमाश यहां पर आए थे और उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ किया है। अलमारी से 5.5 लाख रुपए चोरी कर लिए। कार और घर की खिड़कियां चकनाचूर कर दी। तो विधायक राम अवतार बैरवा मौके पर पहुंचे। चाकसू के वार्ड 35 में मीणों की ढानी की घटना है। एक बार आपको पुनः हम दिखाना चाहेंगे। बता भी दें कि कैसे यहां पर चाकसू के पार्षद के घर में तोड़फोड़ होती है और पार्षद ममता मीणा के घर पर तोड़फोड़ हुई। इतना ही नहीं, आप समझिए कि 25 लोग यहां आए थे। एक बोलेरो, 3 छोटी गाड़ी थी, स्विफ्ट गाड़ियां थी। 15 से 20 लोग उसमें सवार थे। सबके हाथों में डंडे, परसी, तलवार, वो एक हथियार नुमा था, नुकीला, वो धारदार हथियार था। तो यहाँ आके खड़े रह के ओरण बजाया। अब ओरण बजाया तो मैं यहाँ कमरे में सो रहा था। तो मैं बाहर निकला तो देखा, तो मैंने कहा भाई कौन है क्या है। तो मैं यहाँ कबूतरे पे आया तो अचानक उसमें से वो हथियार लेके निकलते है ना, मैं अंदर भगने लगा तो मेरी मिसेज भी मेरे पीछे थी, तो ये भी अंदर चले गई। अब मेरे को पकड़ लिए उन्होंने, पकड़ के 2-3 मेरे वो हथियार से लाठी डंडों की मारी। तो मैं कैसे कैसे छुड़ा के अंदर घुस गया। अंदर जाके मैं कुंडी लगा ली। इस तरह की घटना के संबंध में अभी जानकारी मिली है। ने बताया, घटनास्थल का निरीक्षण किया है। एमएल साहब भी बता रहे हैं, जनप्रतिनिधि बता रहे हैं। तो इस तरह की जो अभी अज्ञात हमलावर बता रहे हैं, वो सभी शिनाख्त की जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। हिमांशु, क्या ये जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। पार्षद के घर पर 25 लोग पहुंच गए, आखिर क्यों, क्या वजह रही? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जयपुर ग्रामीण के चाकसू के अंदर मीणों की ढाणी में देर रात अज्ञात बदमाश है। जो हमलावर हैं उन्होंने पार्षद ममता मीणा के घर पर धावा बोलकर जोरदार तोड़फोड़ की है और कानून व्यवस्था को बिल्कुल धक्का बताते हुए हमलावरों ने न केवल घर पर जो तोड़फोड़ की है, खिड़कियां तोड़ी हैं, साथ ही वो जो पार्षद की कार खड़ी थी उसको भी नुकसान पहुंचा है और अलमारी के अंदर से करीब 5.5 लाख रुपए भी है वो नगद ले जाने की जानकारी है वो सामने आ रही है। पीड़ित जो पार्षद है ममता मीणा और उनके पति हैं, उनका कहना है कि जो उनकी किसी से भी पूर्व में कोई रंजिश नहीं है। उन्होंने कल ही एक प्लॉट बेचा था। बताया जा रहा है कि 4 से 5 जो गाड़ियां हैं उनमें 20 से 25 जो बदमाश है इस वारदात को अंजाम देने के लिए वहां आए थे। और जैसे ही ये घटना को अंजाम दिया गया, सूचना मिलने पर विधायक भी वहां पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया है। अभी फिलहाल जो थाना प्रभारी है वो भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। आसपास का जो इलाका है वहां भी नाकाबंदी करवाई गई है और ये कहीं ना कहीं एक पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं लूट का मामला भी हो सकता है। हालांकि अभी पूरे जांच की जा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक हमला है, क्योंकि 4 से 5 गाड़ियों में जब 20 से 25 बदमाश आते हैं और वो पार्षद के घर पर तोड़फोड़ करते हैं, ऐसे में जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं। नहीं हिमांशु, कानून व्यवस्था पर तो सवालिया निशान होगा ही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे घुस गए। वो पार्षद का घर है, वहां पर क्या कोई पहले कोई बात हुई थी या किसी चीज को, ये कोई ऐसा तो नहीं कि रेसिप्रोकेशन है, आपसी रंजिश तो इसको नहीं कहा, या यू नेवर नो क्या है ये, और क्या एंगल से जांच कर रही है पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। खासतौर पर ये देखा जा रहा है कि जो पार्षद है, पार्षद पति ने बताया है कि कल ही उन्होंने एक प्लॉट बेचा था और उसके रुपए वो लेकर आए थे। हो सकता है कि उसी दौरान जो हमलावर है उनको पता लगा हो कि इनके घर पे पैसा है और उसी को लेकर जो ये बदमाश है उनके घर पर आए थे। उन्होंने जो पार्षद पति है धन कंवर, उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की जो पूर्व रंजिश है वो उनकी किसी से नहीं है, लेकिन देर रात को जो 4 से 5 गाड़ियां आई उसमें 20 से 25 जो बदमाश थे तो वो आए हैं। उन्होंने न सिर्फ हमला किया है बल्कि वहां पे जो अलमारी है उसमें 5.5 लाख रुपए भी है वो नगद लेकर गए हैं। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं हिमांशु कि यहाँ पर निशाना तो और काफी सवाल खड़े करता है। सही कह रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जयपुर की ओर चलते हैं। एक ही रात में कई घरों में चोरी हुई। जहां नकाबपोश गैंग ने कई घरों में ताले तोड़ दिए, सोने चांदी के जेवर, आभूषण, नकदी लेकर फरार हो गए। सांगनेर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और सांगनेर सदर थाना इलाके में वारदात को भी अंजाम दिया गया है। तो जयपुर के सांगनेर सदर थाना इलाके में नकाबपोश गैंग ने एक ही रात में एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया।
5 नकाबपोश गैंग ने देर रात गुलमोहर गार्डन सोसाइटी में कई फ्लैटों का ताला तोड़ दिया। बदमाश सोने चांदी के जेवर, नकदी सहित कई कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। उधर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने नाकेले की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लिया है। वारदात को लेकर सांगनेर सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में 5 नकाबपोश बदमाश दबे पांव सोसाइटी के अंदर दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। आप भी देख पा रहे हो। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री इन दिनों मिजोरम दौरे पर हैं। इस दौरान उनका एक गजब का वीडियो जो है सामने आया है, जहां शिक्षा मंत्री मिजोरम में डांस करते नजर आ रहे हैं। जी हां, स्थानीय कलाकारों के साथ शिक्षा मंत्री मदन दिला रहे, ये देखिए डांस करते नजर आ रहे हैं। उनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। तो मिजोरम दौरे पर हैं शिक्षा मंत्री, इस दौरान उनका एक गजब का वीडियो सामने आया डांस का। एसआईआर के लिए लगातार काम करने से बीएलओ परेशान थे। वहीं प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान बनाने के लिए बीएलओ को मतदान केंद्रों पर 2 घंटे बैठने का निर्देश दिया गया। कोटा में नई व्यवस्था को लेकर हमारे संवाददाता ने मौका मुआयना किया है, जायजा लिया है। आइए जरा आपको दिखाते हैं की रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर लगातार जो है काम जारी है। एक अभियान